चर्च द्वारा, हमारे संप्रदाय के द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा मिलता है, उसको पवित्र ज्ञान कहते हैं। जैसे आप हिंदू धर्म में पैदा हो गए तो राम जी आपको अपने आप ही मिल जाएंगे, कृष्ण जी अपने आप ही आ जाएंगे आपके मन में, माता अपने आप ही आ जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे घर में माहौल ही वही है। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हरे राम, जय माता की। तो बिना कुछ किए अपने आप ही वो ज्ञान तुम्हारे अंदर आ जाएगा। थोड़े दिन में तुम भी करने लग जाओगे। छोटे छोटे बच्चे जाते हैं मंदिर, क्यों? क्योंकि माता पिता जा रहे हैं उनके। मस्जिद नहीं जाएगा वो, क्यों? क्योंकि माँ बाप नहीं जा रहे मस्जिद। अगर माँ बाप मिल जाए मुसलमानों की मजारों पे जाने वाले, तो बच्चा भी चला जाएगा। वो कहेगा हमारे पापा तो वहां भी जाते थे, यहाँ भी जाते थे, हम भी जा रहे हैं। यानी तुम्हें बिना कुछ किए जो ज्ञान मिल जाए भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, वाहिगुरु के नाम पे, वो पवित्र ज्ञान है। इसका मतलब तुम्हें कम से कम एक पवित्र आत्मा बनाने के लिए, ताकि तुम चोरी ना करो, डाके ना डालो, गलत व्यवहार ना करो, कुछ ना कुछ नियम हर धर्म ने बना रखे हैं, उसको तुम फॉलो करने लग जाते हो। यानी तुम नीच आत्मा नहीं रहोगे, तुम पवित्र आत्मा हो जाओगे। इसको पवित्र ज्ञान कहते हैं। ये कोई बुरा ज्ञान नहीं है। मंदिर जाना कोई बुरा है क्या? बिल्कुल नहीं। अगर कोई मुसलमान है मस्जिद जाना बुरा है क्या? बिल्कुल नहीं। कोई सिख है गुरुद्वारे जाना चाहता है, बुरा है क्या? बिल्कुल नहीं। कोई ईसाई है चर्च जाना चाहता है, बुरा है क्या? बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा है। क्योंकि वहां से हमारी शुरुआत होती है भक्ति की। हम राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी को नहीं जानेंगे तो हम इनके ग्रंथ कब पढ़ेंगे? हम कृष्ण जी की गीता कैसे हाथ लगाएंगे? जब हम कृष्ण जी से प्यार नहीं करेंगे तो गीता से प्यार कैसे होगा? पहले हमें इंसान से प्यार होगा, तब उसकी बातों से प्यार होगा। जिसको मोदी अच्छा लगता है उसको मोदी की बातों से प्यार है, वो जो कहता है अच्छा लगता है। जिसको मोदी अच्छा नहीं लगता वो कुछ भी कहते वो गालियां देगा उसको। क्यों? क्योंकि पहले व्यक्ति से प्रेम होगा, उसके बाद उसकी बातों से प्रेम होगा। तो कृष्ण जी की बातें तो तुमने कभी सुनी नहीं। क्या कृष्ण जी से बात करते हो मंदिर जाके? कृष्ण जी को पूछो तुम जाके, भगवान जी क्या हाल चाल है? कभी पलट के जवाब आया हाँ बेटा ठीक हूं, लेकिन कल से थोड़ी तबीयत खराब लग रही है? ऐसा तो कभी नहीं आया। किसी बाबा जी से पूछो बाबा जी क्या हाल है? हाँ ठीक है, कल से थोड़ा ठीक हूं। वो जवाब दे सकता है, लेकिन कृष्ण जी की मूर्ति कभी जवाब नहीं देगी। जिनसे तुम कभी बात ही नहीं कर रहे, तुम्हें पता कैसे लगेगा इन्होंने कहा क्या अपने जीवन में? क्यों पूजा कर रहे हैं इसकी? इनके उपदेश क्या हैं? कैसे पता लगेगा? सारी उम्र मंदिर में मत्था टेक के आ जाना, तुम्हें एक भी लाइन गीता की नहीं पढ़ के बोलेंगे वो कि मैंने ये कहा था। वो कैसे पता लगेगा? जब तुम पंडित जी से पूछोगे पंडित जी ये कृष्ण जी हैं? हाँ हैं। इन्होंने उपदेश दिया था कोई? हाँ दिया था। क्या दिया था? बेटा ये है गीता, इसको पढ़। यानी तुम्हें गीता तक पहुंचाने के लिए मंदिर में एक मूर्ति की पूजा करवाई जा रही है, ताकि तुम उसके उपदेश को जान पाओ कि उन्होंने कहा क्या। और जब तुम गीता पढ़ने लग जाओगे तब तुम्हें समझ में आने लग जाएगा कि इनकी पूजा क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्यों पूजा कर रहे हैं, क्यों पूजा की जाती है। दो लोगों की पूजा की जाती है हमारे धर्म में। किसकी? या तो जिसने अच्छा उपदेश दिया हो, या फिर किसी ने बुराई का खात्मा किया हो। रावण को मारा राम जी ने, पूजा हो रही है। कंस को मारा कृष्ण जी ने, पूजा हो रही है। उपदेश भी दिए हैं, पूजा हो रही है। लेकिन उपदेश दिए क्या है ये नहीं समझ में आ रहा। तो जब हम गीता पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि क्या उपदेश दिए गए हैं। तो क्या उपदेश दिया गया है गीता में कि हे अर्जुन, इस दुनिया में नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेने वाले जितने भी जीव हैं, इससे मतलब नहीं है कि कोई हिंदू है या मुसलमान है या सिख है या ईसाई है। ये तो सब बाद में बने हैं। जब कृष्ण जी ने ये उपदेश दिया था तब क्या मुसलमान थे? 1400 साल पहले मुसलमान धर्म आया है। क्या ईसाई थे? अभी 2000-3000 साल पहले वो आया है। महात्मा बुद्ध के बुद्धिस्ट थे, 3000 साल पहले वो आया है। क्या कोई सिख था? ये अभी आए हैं कुछ साल पहले। उस वक्त कौन था? उस वक्त कोई धर्म नहीं था, कोई भी। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला खेल ही नहीं था वहां पे।
उस वक्त धर्म क्या था? तुम्हारा कर्म ही धर्म था। कैसे? जैसे राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना, पत्नी का धर्म पति की सेवा करना, राजगुरु का धर्म सबको सही रास्ता बताना, मोची का धर्म जूते गांठना सही से, किसान का धर्म किसानी करके अन्न उगाना, ये सबके कर्म ही धर्म थे। जो अपना कर्म सही से करता था वो धार्मिक था, और जो अपना कर्म सही नहीं करता था वो अधर्मी था। क्षत्रिय धर्म होता है। क्षत्रिय धर्म क्या कहता है? जो उसको फॉलो करेगा वो धार्मिक है, जो उसको फॉलो नहीं करेगा वो अधर्मी है। भीष्म पितामह धार्मिक था कि अधर्मी? क्या था? है? धार्मिक था कि अधर्मी? अधर्मी था। अधर्मी था तभी तो विपक्ष की पार्टी में खड़ा था। अगर धार्मिक होता तो कृष्ण जी के साथ खड़ा होता। अधर्मी था इसलिए दुर्योधन के साथ खड़ा है। कारण क्या था? धार्मिक था कि अधर्मी था? अधर्मी था, इसीलिए सफाया हुआ उसका। ये सब अधर्मी है, क्योंकि इन्होंने अपने धर्म की अच्छे से पालना नहीं करी। अधर्मी थे ये, इसलिए मारे गए सारे। तो उस वक्त कर्म ही धर्म था। लेकिन उस वक्त भी ये बोला गया कि हे अर्जुन, तू सब धर्मों को त्याग के मेरी शरण में आ जा। बोला ना? अब कौन से धर्म को त्यागना है वहां पे? किसको त्यागे? कोई धर्म ही नहीं है वहां। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कौन सा धर्म त्याग के कहां जाऊं? यानी तू सारे कर्मों को त्याग के, धर्म का मतलब है कर्म, यानी जो तू कुछ कर रहा है उसको त्याग के, कहने का मतलब कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। ये सारे कर्म में क्या आ जाता है? कर्म कांड भी आ जाते हैं। मंदिर जाना, मस्जिद जाना, गुरुद्वारे जाना, ये सब कर्म कांड है। ये सब कर्म कर रहे हो तुम लोग। वेद पढ़ना, गीता पढ़ना, यज्ञ करना, हवन करना, ये सब कर्मों को यानी धर्मों को त्याग के तू एक आत्मा की शरण में आ जा, क्योंकि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। हे अर्जुन, हम और तुम शरीर नहीं है। शरीर तो हमारे मिट्टी के पुतले हैं, हमारे कपड़े हैं मिट्टी के। पुतला होता ना, कठपुतली, कठपुतली और उसको नचाने वाला एक नहीं है, दो हैं। वो ऊपर से नचा रहा है, नीचे कठपुतली नाच रही है। कोई गलती से उसको कठपुतली ना समझ लेना, जो ऊपर नचा रहा है वो कठपुतली नहीं है। इसी प्रकार जो शरीर है, जो नाच रहा है, ये हम नहीं है, हम नचाने वाले हैं इसको। हम इसको नचा रहे हैं, लेकिन इतना रम गए हैं कि हमें कठपुतली ही अपना स्वरूप लगने लग गया। बस अज्ञानता यही है। जैसे वीडियो गेम खेलते हुए दो लोग बच्चे लड़ते हैं उसमें आपस में कार्टून से, तो बच्चा अपने आप को भूल रहा है और वो कह रहा है कि ये मैं हूं, ये नहीं मरना चाहिए, और लगा रहा है पूरा जोर घुमा घुमा के बटन पे। अपने बारे में भूल गया और टीवी पे आंखें गाड़ के बैठा हुआ, ये मैं हूं, ये तू है, चल लड़ते हैं आपस में। लड़ रहे हैं, कभी कोई पावर आ जाती है, कभी कोई पावर आ जाती है। यानी कलाएं, कभी 6 कलाई मिल गई, कभी 8 कलाई मिल गई, और पावरफुल हो गए 16 कलाई मिल गई। लड़ रहे हैं, अब मार रहे हैं एक दूसरे को। लेकिन असल में ना वो बच्चा मर रहा है, ना सामने वाला मर रहा है। मर कौन रहा है? वो सामने टीवी में नाच रहे हैं ना, वो मर रहे हैं दोनों बार बार। और ये गेम ओवर होने का नाम नहीं ले रहा है। एक गेम खत्म होती है, चल दूसरी लगा, दूसरी खत्म, तीसरी लगा। क्यों? इतना रम चुके हैं उसमें कि अपने आप को वही मान बैठे हैं। इसी प्रकार आत्मा इतनी शरीर में रम गई है कि अपने आप को ये मान बैठी है। अब ये कैसे भ्रम टूटेगा? ये तब टूटेगा जब तुम्हारे जीवन में गुरु आ जाएगा। गुरु क्या करेगा? गुरु तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप का ज्ञान देगा, सत्य स्वरूप का ज्ञान देगा। नकली स्वरूप छुड़वा देगा, असली स्वरूप लखा देगा। तब समझ लो कि अब तुम्हारा कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसी को संत बता रहे हैं कि सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे
एक लखावे तब प्राणी निज घर को जावे। यानी असली संत जब तुम्हारे जीवन में आएगा तो क्या होगा? एक छुड़ावे। ये जितना भी अज्ञान है, ये मंत्र ज्ञान, जंतर ज्ञान, तंत्र ज्ञान, वेद पुराण गीता भागवत पढ़ाई जो कर रहे हैं लोग, ये कुरान, ये नमाज, ये बाइबल पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और सोच रहे हैं ये सब करके मुक्ति हो जाएगी, कभी नहीं होगी। इसको छुड़ा दे और जिससे मुक्ति होगी वो बता दे। किससे होगी? आत्म ज्ञान से होगी। इसीलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं, जल में मीन प्यासी मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, यानी तुम्हें केवल अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है। अगर तुमने अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया तो समझ लो परमात्मा कहीं दूर नहीं है। जैसे दूध में घी छुपा है, जैसे तिल में तेल छुपा है, बस उसी प्रकार तुम्हारी आत्मा में परमात्मा छुपा हुआ है। परमात्मा का वास तुम्हारी आत्मा में है, लेकिन तुम अपनी आत्मा को ही नहीं जान पा रहे हो। करोगे क्या? 24 घंटे आत्मा के साथ रहते हो। आत्मा का नाम सुना है ना? ये वाली आत्मा नहीं जो घुस जा रही है, बढ़ जा रही है लोगों में। ये भरम से बाहर आ जाओ, कोई आत्मा कहीं नहीं घुसती। अगर आत्मा घुस सकती होती तो जिस शरीर को छोड़ रही है उसी में घुस जाती। जिस शरीर को छोड़ा, किसी की मां मर गई तो क्या हुआ? आत्मा निकल गई ना, तो दोबारा घुस जा। किसी और में घुसेगी, इससे अच्छा अपनी में घुस जा, तो तेरे बच्चे भी खुश हो जाएंगे। और तू किसी और में घुस गई तो बच्चे परेशान हो जाएंगे, मेरी माँ इसके अंदर घुस गई जाके। अरे उसी उसमें क्यों नहीं घुस पा रही? नहीं समझ में आता लोगों को। ये सब भरम भूत है, साहिब समझा रहे हैं। ये भरम भूत सकल जग खाया, सारी दुनिया को परेशान करके बैठा है भरम भूत। तो भैया ऐसा नहीं होता, इसको दिमाग से निकाल दो। आत्मा, आत्मा क्या शब्द है? कोई प्रेत आत्मा शब्द नहीं है, उसके साथ बहुत कुछ लगा देते हैं लोग। पुण्य आत्मा, नीच आत्मा, दुरात्मा, कई कुछ लगा देते हैं। भटकती आत्मा, बहुत कुछ लगा देते हैं। लेकिन जो असल में आत्मा शब्द है वो सबसे पवित्र शब्द है। उससे बड़ा पवित्र कोई शब्द ही नहीं है, जिसकी महिमा स्वयं कृष्ण जी गा रहे हैं। नैनम छिंदंती शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लोदन तापे, न शोषिति मारुता। हे अर्जुन, इस आत्मा को कभी कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। इस आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, इस आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, इस आत्मा को वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। बताओ अब इससे ज्यादा पवित्र क्या होगा? इससे ज्यादा महान क्या होगा? कोई भगवान महान नहीं है, उनके तो तीर लग गए पैरों में, लेकिन आत्मा के तीर नहीं लग सकता। तो पूजनीय कौन है? जिसके तीर लग गया, जिसको तीर नहीं लग पाएगा, जिसको तीर छू नहीं सकता, उसकी पूजा की बात कर रहे हैं कृष्ण जी। और हम किसकी पूजा कर रहे हैं? जिसके पैर में तीर लग गया, यानी शरीर के। कृष्ण जी समझा रहे हैं कि मुझे शरीर मत मानना गलती से, मैं शरीर नहीं हूं। कोई समझने लग जाए कि मैं ये शरीर हूं, बिल्कुल नहीं हूं। शरीर तो मैं धारण करता हूं। इस बार कृष्ण जी का शरीर धारण कर लिया, कभी मछली का किया था। पहला अवतार कौन सा है? मछली का अवतार। तो तुम कहो कृष्ण जी मछली हैं, विष्णु जी मछली हैं, कभी ना बोला तुमने आज तक कि विष्णु जी मछली हैं। तुम कहते हो मछली का अवतार धारण किया था, यानी शरीर धारण किया। तो मैंने शरीर धारण किया तो मैं शरीर थोड़ी नहीं हो गया। शरीर तो धारण किया तो उतार भी देंगे। युद्ध शुरू हो गया तो अस्त्र शस्त्र धारण कर लिए, युद्ध खत्म हो गया, उतार दिए। मैं थोड़े नहीं अस्त्र शस्त्र हूं, अस्त्र शस्त्र तो मैंने धारण किए। ये कपड़े मैंने धारण किए, मैं कपड़ा थोड़ी नहीं हूं। आज सफेद धारण किया, कल पीला धारण कर लेंगे, परसों नीला कर लेंगे। तो अलग अलग प्रकार के शरीर धारण करे। किसने करे? कृष्ण जी ने करे, विष्णु जी ने करे। कभी मछली का शरीर धारण किया, कभी कछुए का कर लिया,
कभी वराह का यानी जंगली सुअर का अवतार लिया, देखो दांतों के ऊपर पृथ्वी रखी हुई है। आप कहो ये विष्णु जी है, कौन कहेगा विष्णु जी है? जिसको पता है वो कह भी सकता है। किसी अंग्रेज को बोलोगे ये क्या है, वो कहेगा ये तो जंगली सुअर है भाई। उसको क्या पता ये कौन अवतार धारण करके बैठा है? उसको नहीं पता लगेगा। तो तुम्हें कहानियां पता है इसलिए तुम बोल दोगे। आधा आदमी आधा शेर, नरसिंह अवतार। किसी ऐसे आदमी से पूछोगे ये कौन है जिसको विष्णु जी के बारे में कुछ नहीं पता, अवतारों के बारे में कुछ नहीं, क्या बोलेगा? अरे भैया ये तो कोई डिफेक्टिव पीस लग रहा है, नीचे से आदमी है और ऊपर से शेर है। वो तो ये बोलेगा कि ऐसा थोड़ी नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये सारे शरीर जिसने धारण किए हैं वो शरीर नहीं है। वो कौन है? आत्मा है। जैसे तुमने अभी शरीर धारण कर रखा है, किसका? आदमी का, औरत का, बच्चे का, बूढ़े का, जवान का, बदलते रहते हैं शरीर ये। तुम शरीर नहीं हो। तुम तो एक दिन शरीर छोड़ के चले जाओगे और तुम्हारे घर वाले कहेंगे मेरा लड़का मुझे छोड़ के चला गया। चला कहां गया? पड़ा तो है तुम्हारा, पड़ा तो है। लेकिन उस वक्त एकदम ज्ञान आ जाएगा, नहीं नहीं वो तो जा चुका है छोड़ के। तो कौन गया? आत्मा, जिसको जीव आत्मा कह देते हैं। वो जीव चला गया छोड़ के, जो इस शरीर को जीवित रख रहा था। जीव क्यों नाम रखा उसका? क्योंकि जब वो जीव इस काया में होता है तो ये काया जीवित रहती है, और जैसे ही वो चला जाता है ये काया निर्जीव हो जाती है। निर्जीव का मतलब क्या है? जिसमें जीव ना हो। तो तुम्हारी माँ, तुम्हारा पिता, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन कौन है? शरीर है या जीव है? जीव है। जीव को ही कह रहे तुम माँ बाप भाई बहन। और जब वो जीव चला जाता है शरीर छोड़ के, तब ये खोखला पड़ा रह जाता है। उसके बाद कहते हो जाओ इसको जला दो। जब तक जीव था जब तक नहीं कहा जाओ इसको जला दो, क्योंकि तुम्हारा शरीर के साथ कोई रिश्ता है ही नहीं। तुम्हारा रिश्ता है जीव के साथ। कहते ना पंजाबी में, कर्च कितने जीव रहते? कितने जीव रहते हैं घर में? कोई नहीं कहता कितने शरीर रहते हैं घर में। ये कोई नहीं बोलेगा कितने जीव रहते हैं, ये सब बोल देंगे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये बोल देंगे। ईश्वर अंश शरीर अविनाशी, बोलेगा कोई? कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि शरीर है ही नहीं ईश्वर का अंश। ईश्वर का अंश जीव है। शरीर क्या है? शरीर माया है। शरीर ही बंधन है। अब इस माया से निकलना है तो अपने जीव को जानो। सबसे पहले जीव को जानो। जब जीव को जान जाओगे तब समझ में आ जाएगा अब जीव का करूं क्या। अब इसको पीव बनाना है। कैसे बनाएंगे? साहिब की बंदगी से बनाएंगे। कह रहे कोटि तो ब्रह्मा भय कोटि भय ईश, और साहिब तेरी बंदगी से ये जीव होए जगदीश। इस जीव को जहां से ये आया है इसको उसी में समा जाना है, तब बात बनेगी। समुद्र से पानी भाप के रूप में आया, पहाड़ों पे जम गया बर्फ के रूप में, अटका पड़ा है वहीं पे, समुद्र से मिल नहीं पा रहा। अब क्या हुआ? ज्ञान रूपी सूरज का प्रकाश पड़ा तो पानी पिघला। पिघल के कहां जाएगा? अपने मूल की तरफ जाना शुरू कर रहा है। पानी टपक टपक के बूंद 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 बन के नालियों में आई, नालियों से इकट्ठा होके नदियों में गई, और नदियां बन के सीधे समुद्र की तरफ दौड़ लगा रखी है। जितनी नदियां हैं किसकी तरफ दौड़ रही हैं? ये समुद्र की तरफ। और जब ये समुद्र में गिर जाएंगी तो ये नदी नहीं रहेगी। जब नदी समुद्र में गिर गई तो वो समुद्र ही हो जाएगी। इसीलिए साहिब ने बोला है कि साहिब तेरी बंदगी से जीव होए जगदीश। ये नदी जब समुद्र में गिरेगी तो ये नदी नहीं रहेगी, फिर ये समुद्र ही हो गई, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। नदियों पे बांध लगा सकते हैं, लगाते आए आज तक, लेकिन समुद्र पे कोई बांध नहीं लगा सकता। समुद्र पे बांध नहीं लगा सकता कोई भी। तो इसीलिए क्या करना है? जीव से पीव होने की कला सीखनी है और कुछ नहीं करना।
असली भक्ति यही है, वरना बंधन में रह जाएंगे। बहु बंधन में बांधे एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। वाणियों में हर चीज भेद समझा रखा है, लेकिन आज तक किसी को समझ में नहीं आया। क्यों? अनुभव ज्ञान की कमी। तुम्हें अनुभव ज्ञान नहीं है, तुम 100 वाणियां पढ़ लो, तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी क्या लिख रखा है। लेकिन मालिक की दया से अनुभव हो गया, उसके बाद तुम्हें हर वाणी समझ में आने लग जाएगी। अच्छा ये है, अच्छा इसलिए ये लिखा है। तो ये तभी होगा जब तुम्हारे जीवन में कोई भेदी गुरु आएगा, तुम्हें भेद बताएगा, तुम भक्ति करोगे, तब अनुभव ज्ञान प्राप्त होगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है कि गुरुजी मेरे सिर पे हाथ रख दो मुझे परमात्मा मिल जाए। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो ऐसी बात करते हैं उनसे हमेशा बच के रहना। शॉर्टकट का नाम ही धोखाधड़ी है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां लाखों रुपए लूट के लेके जाती है, किस कारण? शॉर्टकट के कारण। 3 महीने में डबल कर देंगे, 3 महीने में ट्रिपल कर देंगे, और तुम कहते हो ठीक है 3 महीने की बात है, ले ले भाई। उसके बाद निकल जाते हैं वो लोग। बात तो सच है, 3 महीने में डबल तो कर लेते हैं वो, लेकिन अपना पैसा तुम्हारा नहीं, अपना कर लेते हैं 10 गुना 20 गुना 100 गुना 3 महीने में, तुम्हारा नहीं। वो असल में अपनी बात बता रहे थे कि हमारा पैसा 3 महीने में 3 गुना हो जाएगा, तुम दोगे तो हो जाएगा, नहीं दोगे तो नहीं होगा। तो ये ठगों वाला काम है। और जो संतों वाला काम है वो क्या है? धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। समझ लो, किसान लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं इस बात को। आज ही बीज लगाया, आज ही 100 घड़े फेंक दूं, पानी तो हो जाएगा क्या? कुछ नहीं होगा। आज बीज लगाया तो 100 घड़े का मतलब है कि 100 घड़े जितना वक्त लगाना पड़ेगा। आज घड़ा 1 डाला है, 2 दिन बाद 3 दिन बाद फिर घड़ा डालोगे, 2 घड़े हो गए, फिर 3 दिन बाद फिर तीसरा डालोगे। करते 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 100 घड़े जब होंगे तब जाके फल फूल मिलेगा तुम्हें कोई। लेकिन आजकल क्या चल रहा है? इंजेक्शन लगाओ, छोटी सी लौकी सुबह तक एकदम बढ़िया मोटी हो जाएगी। शॉर्टकट। उसी का कारण है ये कैंसर। जब छोटी लौकी एकदम रातों रात बड़ी कर रहे हो, तो वही केमिकल जब अंदर जा रहा है तो तुम्हारे अंदर के सेल को भी बड़ा कर रहा है। सेल भी रातों रात बड़ा हो रहा है, पेट में गुमटे निकल रहे हैं गोल गोल। ये कहां से आ रहे हैं? वही केमिकल जो तुम खा रहे हो। और तुम्हें लग रहा है हम थोड़ी नहीं खा रहे हैं, ये तो दुनिया खा रही है। तुम इंजेक्शन लगा के उनको खिला रहे हो, वो तुम्हें खिला रहे हैं, तुम्हारे बच्चों को खिला रहे हैं। तो ये भी शॉर्टकट बिल्कुल गलत है। हर जगह शॉर्टकट है ही गलत। शॉर्टकट वाला कोई काम ही नहीं है कहीं पे। जो सही चीज है वो धीरे धीरे होता है। कहते नजरी आवत जाते सिलते पड़े निशान। जो कुओं का आप देखोगे पनघट, उस पे निशान पड़े होते हैं 1-1 इंच के, पत्थरों के ऊपर, सिल के ऊपर। और कैसे पड़ेंगे? रस्सी से। कोई कहे एक ही बार रस्सी घुमा के निशान डाल दो, नहीं डलेगा। धीरे 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 बार बार अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जालते सिलते पड़े निशान। तो ये सब धीरे धीरे मामला होता है। इसलिए राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण। ये शॉर्टकट नहीं है, ये तुम्हारी परीक्षा भी चल रही है साथ में कि देखे तो सही कितनी लगन है इसमें, कितना विवेक है। रास्ता छोड़ता तो नहीं है, रास्ता पकड़ रखा है ना इसने, तो देख रहा है मालिक। और जो अटल होके लगा है उसको यहां वो रहने नहीं देगा, इतना समझ लेना। परमात्मा अपने बच्चों को अगर सही तरीके से सतभक्ति कर रहे हैं तो यहां रहने नहीं देगा वो। क्यों? क्योंकि ये बेगाना देश है। वो कभी नहीं चाहता तुम बेगाने देश में रहो। तुम अपने अज्ञान की वजह से ये निश्चय कर बैठे हो कि मैंने रहना ही यही है। इस दुनिया की चीजों से प्यार कर चुके हो, इसीलिए तुम वापस घूम घूम के आ रहे हो। अभी तुम चले जाओ किसी के यहाँ, रास्ते में तुम्हें याद आए, अरे मेरा मोबाइल का चार्जर तो यही रह गया घर पे, देखो कैसे गाड़ी मुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ध्यान पीछे, और तुमने सोच लिया है चलो जाने दो चार्जर, रहने दो, हटाओ, दूसरा देख लेंगे, तो नहीं आओगे। यानी पीछे से मोह जुड़ा है तो आओगे, अगर पीछे मोह नहीं जुड़ा है तो नहीं आओगे। लेकिन जाए कहां?
ये भी पता होना चाहिए। पीछे से मोह तोड़ने के लिए लोग अपना घर बार छोड़ देते हैं। माँ को छोड़ दिया, पिता को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया। देखो बाबा बैठे हुए हरिद्वार में, ऋषिकेश में, काशी में, वृंदावन में, इतने बाबा लोग बैठे, उनसे पूछो क्यों छोड़ दिया घर? कहते ये तो मोह बंधन है, माँ तो मोह है, हमारा अगला जन्म करवा देगी, पिता तो मोह है, बच्चे तो मोह है, हमारा अगला जन्म करवा देगी। अच्छा, और मूर्ति मोह नहीं है, आश्रम मोह नहीं है। आश्रम की वजह से लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, जहर दे रहे हैं, वो मोह नहीं है। वो गद्दी तो ना छूट रही तुमसे। अभी कोई कहे बाबा जी गद्दी छोड़ दो अपनी, देखो कैसे प्राण गले में आ जाएंगे। अपना एक मकान छोड़ दिया, मुश्किल से मुश्किल 10 लाख 15 लाख का, और आश्रम पकड़ के बैठ गया 10 करोड़ 50 करोड़ का, और तगड़े मुंह में फंस गया जाके। पहले 2 बच्चे पालने थे, अब इतने चेले बना लिए वहां जाके, अब कैसे छूटेगा? तो मेरे भाई, जिसने छूटना है वो परिवार में भी छूट जाएगा, और जिसने नहीं छूटना वो बड़े से बड़ा संत बन के बैठ जाए तो ना छूट पाए वो, क्योंकि दोनों ही मोह करके बैठ गए हैं। तो रहना कैसे है? बाबा नानक समझा रहे हैं, जैसे जल में कमल निरालम। अब कमल कहे मैं नहीं रहूंगा कीचड़ में भाई, मैं छोड़ जाऊंगा कीचड़, छोड़ देगा क्या? वो उसी में है, उसमें रहता हुआ भी कीचड़ से न्यारा है, कीचड़ से ऊपर है वो। और गलती से पानी पड़ जाए पत्ते पे तो ऐसे गिर जाता है जैसे तेल के ऊपर से पानी न पड़ जाता है। ऐसे पत्ते हैं कमल के। तो कह रहे जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गा भी निशाने, सुरत सबद भव सागर तरिए, नानक नाम बखाने, रहे एकांत एक मन वसिया, आशा माह निरासु, अगम अगोचर दीख दिखावे, नानक ताकर दासू। तो 4 लाइनों में सारा सार समझ में आ जाएगा कि अपने परिवार में कैसे रहना है। बच्चे पैदा किए हैं तो उसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो तुम दोषी हो जाओगे। क्यों पैदा किए भाई तूने? महात्मा बुद्ध दोषी हो गया, उसको परमात्मा नहीं मिला, सारा कुछ छोड़ दिया, तब भी भटकता रहा। लेकिन लोग सोच रहे उसको परमात्मा मिल गया, उसके नाम के आगे महात्मा लगा दिया। उसकी जीवनी पढ़ो, अंत समय तक उसको समझ में नहीं आया करना क्या है। खाना तक छोड़ दिया उसने, इतना कमजोर हो गया कि छोटा सा नाला पार ना कर पाया। तब एक औरत आई और उसने उसको खीर दी, खीर खा के उसको समझ में आया कि मध्यम जीवन रखो, ना इतना आलसी और ना इतना कमजोर, बीच का। तो इससे परमात्मा थोड़ी नहीं मिल जाएगा। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो परमात्मा थोड़ी नहीं मिल गया। बस अपना हट छूट गया कि नहीं भूखा नहीं रहूंगा, अब खाना खाऊंगा, इतना भी नहीं खाऊंगा कि आलस आ जाए। इससे क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ज्यादा से ज्यादा क्या कर लिया? श्वास पे ध्यान लगाने लग गया। इससे क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। सारे लगाते आ रहे हैं, कोई नया थोड़ी नहीं किया। सारे शिव योगी इसी सोहम सोहम का ध्यान करते हैं, सारे ब्रह्मा जी के वंशज इसी सोहम का ध्यान करते हैं, सारे विष्णु जी वाले इसी सोहम का ध्यान करते हैं। तो बुद्ध ने कर लिया तो क्या कर लिया स्पेशल? कुछ भी नहीं किया, क्योंकि सोहम का श्वासों का ध्यान अलग है, आत्मा का ध्यान अलग है। श्वासें खत्म हो जाती हैं, गिन के मिली हैं, आत्मा कभी खत्म नहीं होती। वो अजन्मा है, नित्य है, उसका कभी अंत नहीं होता। श्वासों का क्या है? अभी तुम्हारी नाक बंद कर ले, अभी डिस्टर्ब हो जाएंगी सांसें तुम्हारी, अभी सांसों की डोर टूट जाएगी, गला काट दे तुम्हारा, सांस खत्म। लेकिन आत्मा खत्म नहीं हो सकती, इसलिए श्वासों का ज्ञान लेना जरूरी नहीं है, आत्मा का ज्ञान लेना जरूरी है। तो इसलिए